अपनी मेहनत अपनी अकल, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, अपनी लगन और हाथों का बल, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, थोड़ी हिम्मत और पढ़ाई, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, सब मिलाकर जब लगाई, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, बात बन गई अपनी भाई, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, जीवन में खुशहाली आई, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, बहुत सारी सरकारी योजना, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, खुद के लिए अब खुद को सोचना, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, आगे बढ़कर ले लो फायदा, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, सुनो रे पतिया सुनो रे मांगिया, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, युवा भाइयों मत भटको तुम, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, सरकार भी है साथ तुम्हारे, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, लेकर मदद योजनाओं की, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, खुद का धंधा खोलो तुम, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, खुद का धंधा खोलो तुम, खुद का धंधा खोलो तुम। राम राम भाइयों, पहचाना मुझे? पहचानोगे कैसे? अरे भाई मैं तो आज पहली बार आप लोगों से मिल रहा हूँ। वैसे मेरा नाम हेमराज भूरिया है, पर लोग मुझे हेमू फर्नीचर कहते हैं। अब पूछो क्यों? अरे भैया अपनी बीच बाजार में फर्नीचर की दुकान जो है, टेबल कुर्सी बनाने की और टेबल कुर्सी बेचने की, इसलिए लोगों ने मेरा नाम हेमू फर्नीचर रख दिया। पर यह दुकान तो मेरी आज है। इसके पहले मैं लोगों के घर जा जाकर टेबल और कुर्सी सुधारा करता था, और मैंने तो ठेकेदार के पास दाड़की भी की है। हाँ, पर मेरे मन में अपना खुद का धंधा खोलने का, अपनी खुद की दुकान लगाने का विचार था, पर मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं क्या करता? फिर मुझे कहीं से पता चला कि हमारी सरकार हमारे खुद का धंधा खोलने के लिए लोन देती है, मदद देती है। तो मैं साहब के पास गया, उनसे मिला, उनसे बात की, सारी योजना समझी, लोन लिया और मैंने अपनी खुद की दुकान खोल ली। लो, मैं भी कहाँ अपनी बात लेकर बैठ गया। मैं आपको आज पूना की कहानी सुनाने आया था। कौन पूना? अरे पूना मेरे जैसा ही अपने झाबुआ का एक होनहार लड़का था, मतलब है। हाँ, और उसने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने संघर्ष से अपना खुद का रोजगार, अपना खुद का धंधा खोला है। तो चलो मिलते हैं पूना से। क्या माँ, तू भी ये क्या काम लेकर बैठ गई? अरे क्या करूँ, घर में आटा ही नहीं है। अब अच्छा ये काम नहीं करूँगी तो खाना काहे का बनाऊंगी? अरे पर तू कितनी देर से साफ कर रही है। अच्छा ला दे माँ, मैं साफ करता हूँ, ला दे। नहीं नहीं, तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा ये काम। क्यों? मुझसे क्यों नहीं होगा ये? अच्छा चल, मैं ये साफ कर लूँगी, तू इसे पिसा लाना। हाँ ठीक है, मैं कल पिसवा के लाऊंगा माँ। हाँ ठीक है। पर आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं रे। ये बापू देख, झूठ मत बोल बापू, तू जरूर कुछ सोच रहा है। हाँ नहीं रे बेटा, तुम लोग क्यों परेशान होते हो? ठीक है। अरे वाह, हम कहाँ परेशान हो रहे हैं? परेशान हो रहा है तू, और हमसे कह रहा तुम लोग क्यों परेशान होते हो? अरे क्या सोच रहा है ये तो बता। पर बताओ तो सही, आखिर परेशानी क्या है? कल वो सेठ आया था मेरे पास। क्यों बापू? उससे हमने जो कर्जा लिया है ना, कह रहा था कि चुकता करो। बस कहता था नहीं चुकाया तो सारी फसल उसकी हो जाएगी। अभी तो फसल पकने में देर है, अभी से कर्जा कैसे चुकाएंगे? पर बापू ऐसा कैसे हो सकता है? सारी फसल उसकी कैसे हो सकती है? अब कर्जा लिया है बेटा तो। अरे बापू देख, तू उससे डरे मत बापू, बिल्कुल मत डरे। अरे नियम कानून भी तो कोई चीज है ना। बेटा मैं अनपढ़ गंवार, नियम कायदा क्या जानू रे। देख, तू तो पढ़ा लिखा है ना। हाँ, तू ही मुझे बता मैं क्या करूं। अरे हाँ, वो कागज आप इसे क्यों नहीं बताते? अरे हाँ कागज? हाँ हाँ बेटा, मैं भूल ही जाता हूँ। ले ले पढ़ के जरा बता तो सही, इसमें क्या लिखा है।
अरे बापू ये तो बहुत ही कम कर्जा है, हम बहुत जल्दी चुका देंगे। पर वो तो कहता था सारी फसल ले लेगा। अरे बापू कर्जे की रकम इतनी नहीं है कि वो अपनी पूरी सारी फसल ही हजम कर जाए। तू देख बेटा, तू चिंता मत कर बापू, तू चिंता मत कर, सब मैं देख लूंगा। आप क्यों आ गए मालिक? मैं तो खुद ही आपके पास आने वाला था। अरे ये छोड़ तू तो ये बता कि वो मैंने कहा था उसके बारे में तूने क्या सोचा? किस बारे में सेठ जी? अरे कुछ नहीं रे बेटा, ये तेरा डोकरा है ना, इसने मुझसे कर्ज उधार लिया था, बस उसी के चुकाने के बारे में पूछ रहा हूँ। अरे तो सेठ जी आपका वो कर्ज हम फसल पकते ही चुका देंगे। नहीं, फसल पकते ही नहीं, मुझे सारा पैसा आज चाहिए, नहीं तो ये सारी फसल मेरी। ये सेठ है, ये सारी फसल तेरी कैसे है? ये खेत मेरे है, ये फसल मेरी है। अरे देख कसना, तेरा छोरा बहुत बोल रहा है, इसको समझा ले। हाँ कह दिया, पैसे आज चाहिए नहीं तो सारी फसल मेरी। ये सेठ है, मेरी फसल को हाथ तो लगा कर देख। अच्छा, हाथ तो लगा कर देख। हाँ। अरे तो तू क्या कर लेगा? अब तू ये समझ ले कि ये खेत अब मेरा हो गया आज से। ये सेठ, ये खेत मेरा है। ये हाथ तो मार दो, अरे छोड़। बेटा, ये सेठ बहुत खराब आदमी है रे बेटा। अरे अरे बापू होगा, अब जो होगा देखा जाएगा। चल उसका है। चल 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 बेटा, चल चल। देखा ना, पूना के बापू को ये डर था कि सेठ कहीं उसकी फसल नहीं हथिया ले, उसकी जमीन नहीं हथिया ले। और पूना सोचता था कि जमीन मेरी है, फसल मेरी है और सेठ उस पर क्या कर लेगा। तो पूना का सोचना तो ये था, पर उसके बापू जानते थे कि उन्होंने जब सेठ से कर्जा लिया था तो उन्होंने अंगूठा लगाया था, क्योंकि वो अनपढ़ थे और सेठ उस अंगूठे के हिसाब से कुछ भी धोखाधड़ी कर सकता है। इसलिए पूना के बापू डर रहे थे। मगर पूना ने अनजाने में ही सेठ को अपने खेत से धक्का मारकर निकाल दिया। अब चलो देखते हैं कि सेठ आगे करता क्या है। ये बापू, अरे तू भी क्या चिंता करता है? अरे कुछ नहीं होगा। ये कसना, ए तेरे छोकरे को लेके चल, निकल यहाँ से। क्या क्या कह रहे हैं सेठ जी? कहाँ जाए हम लोग? ये खेत तो मेरे हैं सेठ जी। अब तो ये खेत मेरे हो गए, मेरा कुर्ता पकड़ेगा है। ए बापू तू घबरा मत। ये सेठ है ना, तुझे डरा रहा है बापू, ये कुछ नहीं कर सकता हमारा। ए छोरे, चुपचाप खाली कर दे जमीन, वरना तू क्या कर लेगा? बीच में बेकार की बहस मत कर, चल निकल यहाँ से। ए देख भाई देखो भाई, ये खेत मेरे हैं भाई, ये हमारे हैं, ये जमीन भी हमारी है। ये सेठ झूठा है। नहीं समझा? ये खेत तो मेरे हैं, कुर्ता पकड़ेगा मेरा है। सेठ जी क्या है? अरे नहीं भाई नहीं, ये सेठ झूठा है। अरे ये खेत हमारे हैं बापू, ये खेत हमारे हैं। मैं झूठा? हाँ। ए भगवान, देख ले, मैं धर्म कर्म वाला आदमी हूँ और ये मुझसे कहता है, ये छोकरा, कल का छोकरा कहता है कि मैं झूठा हूँ, मेरा कुर्ता पकड़ेगा। निकल यहाँ से। अरे सेठ जी, पर आप ये तो बताओ कि हम अपने खेत को छोड़कर क्यों जाएं? ये खेत तो मेरे हैं सेठ जी। होंगे, आज से ये खेत मेरे। ए पुलिस, निकाल इनको। निकला से। अरे लेकिन ये खेत तुम्हारे कैसे हो गए? अरे 2 डंडे दे इसको, अभी सब ठीक हो जाएगा। ये देख, ये देख ले, ये क्या है सेठ जी? ये रजिस्ट्री है जो मेरे नाम पर है, ये पट्टा। नहीं पुलिस वाले भैया, ये सेठ झूठा है, ये रजिस्ट्री भी झूठी है। भैया ये सेठ झूठा है भैया, हम लोग खेत नहीं बेचे इसको। पुलिस दे इसके डंडे दे। निकल यहाँ से। ए भाई मैं नहीं जाऊंगा। ए भाई मैं खेत में पता चला इसको है, बहुत पटर कर रहा था कल का छोकरा। पुलिस वाले भैया, मेरे बेटे को मत मारो,
माई बाप हमें माफ कर दो, हम चले जाएंगे यहाँ से। मेरे बेटे को मत मारो पुलिस भैया। अरे निकल यहाँ से। अरे भैया मेरे बेटे को मत मार भैया। क्यों परेशान होते हो? अरे बापू तुम यहाँ? हाँ रे बेटा, यूं ही खेत देखने चला आया था। अरे बापू भूल जा इस खेत को, छोड़ दे इसका मोह। तू कहाँ गया था रे बेटा? मैं वो थाने और कोर्ट में अर्जी देने गया था बापू। बहुत देर से आया बेटा। हाँ माँ, दिन भर घूमते घूमते हो गया बस। पर क्या हुआ रे वहाँ? कुछ नहीं बापू, अर्जी देकर आया हूँ। मैंने कहा था ना तुझसे, सेठ बहुत खराब आदमी है। अरे खराब है तो क्या ऐसे किसी का भी हक छीन लेगा? अरे बेटा, उससे लड़ना हमारे बस का काम नहीं है। देख बापू, मैं अर्जी देकर आया हूँ ना, अब तू ये सोच विचार बिल्कुल छोड़ दे। हाँ बेटा, अब तू ही समझा अपने बापू को। कब से खड़े खड़े खेत को देखे जा रहे हैं। तेरा बेटा अभी जिंदा है बापू, जिंदा है, तू क्यों चिंता करता है? तेरे सहारे तो मैं जिंदा हूँ बेटा, वरना कब का मर जाता। नहीं बापू, ऐसी बात मत कर। मैं तुझे परेशान नहीं देख सकता। बेटा, अरे जब तेरे जैसा सहारा है तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? देख बापू, तूने मुझे पढ़ा लिखा कर आज इस योग्य बना दिया है कि मैं तेरी सेवा कर सकूं, मैं घर का ख्याल रख सकूं, फिर तू क्यों इतनी चिंता करता है बापू? यूं भी हम दोनों का सहारा तू ही तो है बेटा। तो फिर तुम दोनों को मेरी एक बात मानना पड़ेगी। बोल बेटा। देखो देखो, आज से तुम दोनों खुश रहोगे, बिल्कुल भी चिंता नहीं करोगे, ठीक है ना? हाँ। तो फिर यहाँ बारिश में क्यों भीग रहा हो बापू? चलो ना घर पे। चलना माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। चल जल्दी चल। चलो। तो देखा आपने किस तरह सेठ ने पूना से और उसके बापू से उसकी जमीन हथिया ली, झूठे कागज बनवाकर। मैंने कहा था ना पहले भी कि सेठ धोखाधड़ी कर सकता है, और हुआ वही। पूना को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा। हालांकि उसने सब दूर अर्जी दी, कोर्ट में अर्जी दी, थाने में अर्जी दी, पर सेठ बहुत पैसे वाला है, उसकी बहुत पकड़ है। शायद ही पूना को अपनी जमीन वापस मिल पाए। अब पूना ने अपने बूढ़े माँ बाप को तो सांत्वना दे दी कि आप फिक्र मत करो, मैं हूँ, मैं घर संभाल लूँगा, मैं घर चला लूँगा। मगर पूना बड़े तनाव में था, बहुत परेशान था। और फिर परेशानी में घूमते घूमते पूना एक जगह बैठकर सोचने लगा, और सोचने के बाद उसने जो किया वो आपके भी और मेरे भी देखने लायक है। तो चलो देखते हैं कि पूना ने आगे क्या किया। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। अब मैं क्या करूं? खेत भी चले गए। हे भगवान, तुझे इतनी बड़ी दुनिया में हमें मिले, तू इतने सारे दुख हमारी झोली में डाल दिए। क्या करूं? अब तो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। आत्महत्या कर लूं? नहीं नहीं नहीं, आत्महत्या कर लूंगा तो मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? वो तो जीते जी मर जाएंगे। फिर मैं क्या करूं? क्या करूं? कुछ नहीं कर सकता हूं मैं, अब कुछ भी नहीं कर सकता हूं। हाँ, क्यों ना कोई धंधा कर लूं? हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं नौकरी कर लेता हूँ। पर नौकरी मिलती कहाँ है? हाँ, धंधा ही करता हूँ। हाँ, मैं अपना ढाबा खोलता हूँ। हाँ, मेरा ढाबा, अपना ढाबा खोलूँगा। हाँ, यही करता हूँ, अपना ढाबा खोलता हूँ। जिस पर कोई सेठ हक नहीं जमाएगा वो ढाबा मेरा होगा, मेरा अपना होगा। जिस पर कोई सेठ अपना हक नहीं जताएगा मेरा अपना ढाबा होगा। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते पूर्णा, बैठो बैठो। कहो कैसे आना हुआ? आपसे थोड़ा काम था। हाँ कहो। साहब, आपने एक बार कहा था ना
क्या आप धंधा करने के लिए लोन दिलवा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। तो साहब कृपा करके मुझे लोन दिलवा दीजिए। अरे पूना, इसमें कृपा करने की कौन सी बात हो गई। नहीं साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। अच्छा पूना, एक बात बताओ, तुमने तो बीए पास किया है ना। हाँ साहब। पर एक बात बताओ, तुम करना क्या चाहते हो। मैं ढाबा खोलना चाहता हूँ साहब। अरे इसके लिए तो बड़ी आसानी से लोन मिल सकता है। वो कैसे साहब? देखो, मध्य प्रदेश शासन बहुत सारी रोजगार योजनाएं चलाता है, जिसमें से एक है विशेष रोजगार योजना। उसके अंतर्गत तुम्हें लोन मिल सकता है। उसके लिए मुझे करना क्या होगा साहब? तुम एक काम करो, तुम अपनी 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी और बीए की मार्कशीट की फोटोकॉपी ले आओ और ये फॉर्म ले जाओ। हाँ, ये फॉर्म ले जाओ और इसे भर के ले आना। ठीक है साहब, है ना। तो मैं कल आता हूँ साहब। नहीं, कल मत आना, कल शनिवार है। तुम एक काम करो, सोमवार को आ जाओ। अच्छा जी, हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते। पर हाँ, 11 बजे तक आ ही जाना। तो देखा ना आपने किस तरह पूना साहब से मिला, उनसे सारी योजना जानी, समझी, सीखी और साहब से फॉर्म लेकर घर गया। अब पूना ढाबा खोलने के लिए फॉर्म भरेगा। पर क्या वो योजना आप जानना चाहते हो? हैं? हाँ तो मैं जरूर बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। हमारे झाबुआ जिले में ढाबा खोलने के लिए हमारी सरकार ने 2 विभागों को आवंटन दे रखा है। 2 ऐसे विभाग हैं जो ढाबा खोलने के लिए लोन या ऋण देते हैं। तो चलो मैं आपको उन दोनों विभाग के बड़े साहब से मिलवा देता हूँ, उनसे सारी योजना की जानकारी आपको दिलवा देता हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद मैं आपको मेरे झाबुआ के उन युवा भाइयों से मिलवाऊंगा जिन्होंने इन सरकारी योजनाओं में मदद लेकर, लोन लेकर अपना खुद का धंधा खोला है। तो चलो मिलते हैं। जिला उद्योग केंद्र के द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों तथा अन्य युवाओं को, हितग्राहियों को स्वयं का रोजगार कायम करने के लिए विशेष रोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार योजना संचालित की जा रही है। विशेष रोजगार योजना में जो भी ग्रामीण दस्तकार लोग हैं, परंपरागत उद्यमी हैं, उनके लिए ऋण और अनुदान की व्यवस्था की गई है ताकि वो अपना स्वयं का रोजगार कायम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में शिक्षित युवक युवतियों के लिए ये योजना तैयार की गई है और इस योजना के अंतर्गत उनको उनकी रुचि, स्वभाव, अनुभव के आधार पर, उनकी कुशलता के आधार पर रोजगार कायम के लिए, स्वयं का रोजगार कायम करने के लिए वित्तीय सहायता, अनुदान एवं शासन की अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यदि कोई व्यक्ति ढाबा खोलना चाहता है और वह 10वीं पास या अनुत्तीर्ण हो, शिक्षित बेरोजगार की श्रेणी में आता है, जैसा मैंने बताया, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना में वह आवेदन कर सकता है और इस योजना में उसको ये सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि उसे अपने स्थान का चयन करना आवश्यक है, क्योंकि होटल, ढाबा ये आवागमन के जगह पर, जहाँ पर बसों का, लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है, ऐसे स्थान पर उनको ज़मीन का चयन करना पड़ता है। अपने स्थल का चयन करने के पश्चात वह जिला उद्योग केंद्र में इस योजना में आवेदन करें। उनका एस्टीमेट योजना का तैयार करवाया जाएगा, उससे आवेदन करवाया जाएगा ताकि उसे होटल, ढाबे के लिए उनके जो भी प्रारंभिक चीज़ें जैसे बर्तन हैं और 1-2 माह के लिए उनको जो राशन की आवश्यकता पड़ती है और अन्य जो साधन हैं जो होटलों में लगते हैं, उनके लिए पूरा एस्टीमेट योजना बना करके हम प्रकरण तैयार करवाते हैं और बैंकों को अनुशंसा करके भेजते हैं। बैंकों द्वारा उनको स्वीकृति दी जाती है। स्वीकृति के पश्चात हम उनको प्रशिक्षण देते हैं कि आप किस प्रकार अपने रोजगार को कायम रखेंगे, हिसाब किताब कैसे रखेंगे और उसका संचालन कैसे रखेंगे, ग्राहकों से आपका क्या संबंध होगा, और ये हितग्राही के द्वारा अपना उद्यम स्थापित करने के पश्चात ऋण की अदायगी किस प्रकार करेंगे और विभिन्न विभागों से उसको तालमेल, संपर्क निरंतर कैसे बनाए रखना चाहिए, ये हम सामने तौर पर 10-15 दिन का प्रशिक्षण देते हैं। इसके पश्चात ऋण वितरण करके उनका स्वयं का रोजगार स्थापित करवाया जाता है। भारत सरकार ने प्रत्येक जिले में DRDA नाम की एक एजेंसी का गठन किया था, जिसका पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, हिंदी में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण इसे कहा जाता है। इस एजेंसी का उद्देश्य था जिले के जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं, जितनी ग्राम पंचायतें हैं, गांव हैं, उनसे संबंधित विकास की सारी योजनाएं बनाना और उनका शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन करना। इस एजेंसी के माध्यम से शासन की जितनी भी विकास की योजनाएं हैं, राज्य शासन की, केंद्र शासन की और स्थानीय सभी प्रकार की योजनाओं का इसमें
क्रियान्वयन किया जाता है। जो लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें अपने ग्राम पंचायत में संपर्क करना चाहिए। ग्राम पंचायत की हर माह बैठक होती है, उस बैठक में चर्चा करें और हितग्राही अपना नाम प्रस्तावित करें। ग्राम सभा को यह अधिकार दिया गया है, शासन ने बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार दिया है उन्हें, कि सभी हितग्राहियों का चयन ग्राम सभा करेगी। उन हितग्राहियों के प्रकरण जनपद पंचायत में बना करके और बैंकों को भेजे जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत स्तर पे यह लाभ नहीं मिल पाता है या उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो उनको अपने विकास खंड अधिकारी से या जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से संपर्क करना चाहिए। हाँ भाई, वो मारो नाम गंगू से, सापरी ने रहवासी से, और खेतीबाड़ी का धंधा कर रहे हमें। और खेतीबाड़ी भी है हमारे पास, तो खेती भी कर रहे। हमको हिम्मत आई थोड़ा दूसरा धंधा डालने के लिए, हमने भैया ढाबा डाला। सरकार से थोड़ी वाटर शेड से थोड़ी मदद ली, 5,000 रुपये हमको लोन मिला। इसमें हमारा धंधा चल रहा भाई, फायदा हो ही रहा। हमारी धन दाड़ की निकल जाती है शाम को। मेरा नाम प्रताप डामोर है, मैं फुलमाल का रहने वाला हूँ और यहाँ चौकी खुली है। इसके बाद मैंने ढाबा खोला यहाँ पे, ताकि हमको आमदनी हो सके, खर्चा निकल जाए घर का और हमारा खर्चा निकल जाए। अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा बड़ा भैया और हमने ढाबा खोला है, इसलिए खर्चा घर का निकल जाता है और अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। पुलिस की सहायता मिलती है और आने जाने वालों को भी सहायता मिलती है। पानी की टंकी बनाना चाहता हूँ ताकि आने जाने वाले यात्रियों को पानी की सुविधा हो सके, उठने बैठने की, और मुझे भी फ़ायदा होगा ग्राहक की, ताकि आमदनी थोड़ी ज़्यादा ही हो। हाँ भाइयों, सुनी ना आपने सारी योजना और समझी भी होगी। हमारे पूना ने भी यही योजना सीखी और समझी और उसके बाद उसने आवेदन भरा। आवेदन भर के उसका फॉर्म जनपद में गया, वहाँ से उसका फॉर्म पास होकर बैंक में गया। बैंक में जाने के बाद उसको लोन मिला और लोन मिलने के बाद उसने अपना ढाबा खोला, खुद का ढाबा खोला। अरे अब तो उसने अपनी भट्टी भी पक्की बना ली है और उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में ढाबे का नाम भी लिख दिया है। हाँ, आज पूना बहुत खुश है। तो आप मिलना चाहोगे पूना से? अभी चलो अभी मिलवा देता हूँ। अरे साहब, आप नमस्ते साहब, आप यहाँ कैसे साहब? अरे मैं ऑफिस से घर जा रहा था, पानी आ गया तो मैंने सोचा कि चलो तुमसे मिलता चलो। बहुत अच्छा क्या साहब। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा ढाबा कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है साहब, आज आपकी मेहरबानी से मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। नहीं नहीं पूना, ये हमारी मेहरबानी नहीं है, ये तो तुम्हारे परिश्रम और तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। अच्छा सुनो, मैं अरे साहब पानी भी रुक गया है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है साहब? आप खाना खाए बगैर यहाँ से जा नहीं सकते। अरे पूना, मैं फिर कभी आऊँगा। नहीं साहब, आप पहली बार मेरे ढाबे पे आए, आप खाना खा के ही जाएंगे। मैं फिर कभी आऊँगा। अच्छा साहब, फिर कभी परिवार को साथ में लेकर आना। बिल्कुल आऊँगा। अच्छा साहब। देखा ना पूना को कितना खुश है। और इस तरह पूना ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने संघर्ष से अपने परिवार को खुशहाल बनाया। उसके माँ बापू भी बहुत खुश हैं। और हाँ, एक बात और, पूना ने उसके बाद सरकार की मदद से अपनी जमीन भी सेठ से वापस ले ली। हाँ, आज पूना का परिवार पूरे आनंद में और बहुत उल्लास के साथ जी रहा है। तो आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं ना? हाँ, तो आज से ही अपना प्रयास शुरू कीजिए। जरूरत है सिर्फ मेहनत की, लगन की और कोशिश की। अगर हम कोशिश करें तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है ना। तो बस अपने सपने भी सच हो सकते हैं। आप मेहनत करिए, कोशिश करिए और फिर ये कहिए, सच हुए सपने। चकई की चक धूम, चकई की चक धूम, बहुत सारी सरकारी योजना। चकई की चक धूम, चकई की चक धूम, खुद के लिए अब खुद को सोचना। चकई की चक धूम, चकई की चक धूम, आगे बढ़कर ले लो फायदा। चकई की चक धूम, चकई की चक धूम, सुनो रे पतिया, सुनो रे मांगिया। चकई की चक धूम, चकई की चक धूम।